सच्चा परिश्रम। रामनगर के छोटे से गांव ऊपरमालिया में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी और उससे उसे जो कुछ मिल जाता था वह उसी से गुजारा कर लेता तथा अपनी छोटी सी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहा था। वह कभी भी किसी के समक्ष हाथ नहीं फैलाता था। एक दिन रामू का एक बैल मर गया। बेचारा किसान बड़ी परेशानी में पड़ गया। जुताई का समय था, खेत को जोतना आवश्यकता था। एक बैल के मर जाने से उसके पास ही एक ही बैल बचा। वह बड़ी परेशानी में बैठा हुआ था। उसे इस प्रकार बैठा देख उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है? रामू ने कहा, अरे क्या बताऊं, जुताई का समय है। आज एक बैल के मर जाने से एक बैल से खेत जोतना असंभव है। इसी चिंता में बैठा हूं। पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, देखो जी, हमारे पास एक बैल तो है ही, जुताई में दूसरे बैल के स्थान पर मैं लग जाती हूँ। हाँ, इस प्रकार हमारा काम भी हो जाएगा। अब रामू ने काफी सोचा, इसके अलावा उसे कोई चारा नजर नहीं आया। वह पत्नी को लेकर खेतों पर आया और हल के जुए में एक और बैल जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री को और काम करने लगा। हाय! अचानक उसी समय उस राज्य का राजा अपने रथ में उधर से गुजरा। उसकी निगाह खेत पर काम कर रहे छगन पर गई, जिसने हल के जुए में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ स्त्री को जोत रखा था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ तथा साथ ही दुखी। वह अपने रथ को रोककर रामू के पास जाकर बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? हाँ। रामू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा बैल मर गया है और मुझे खेत जोतना जरूरी है। आ। राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है? रामू बोला, क्या करूं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी तो नहीं है। राजा कहने लगा, तुम ऐसा करो, मेरा एक बैल ले आओ। रामू बोला, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा बोला, सुनो भाई, तुम इस स्त्री को बैल लाने भेज दो। आज जब तक ये आएगी तब तक मैं उसकी जगह काम करूंगा। रामू की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो आशा मैं। राजा बोला, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। रामू राजी हो गया। उसकी स्त्री बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री राजा के महल में पहुंची और उसने रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, अरे बहन, एक बेल से कैसे काम चलेगा तुम्हारा? ये तुम्हारा बेल तो कमजोर होगा, हमारा बेल मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर पाएंगे। तुम हमारे दोनों बैल ले जाओ। स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तो डर था कि वह कहीं एक बैल देने से इनकार न कर दे। यहां तो एक छोड़ रानी दोनों बैलों को देने को राजी हो गई। स्त्री बैलों को लेकर आई और पूरे खेत की बुवाई हो गई और कुछ समय पश्चात फसल हुई। छगन ने देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ है, किंतु जितनी जमीन पर राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना बहा था, इतनी जमीन पर मोती उगे थे। यह सच्ची मेहनत का फल था। जहां राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना पसीना बहाता है, वहां ऐसा ही फल प्राप्त होता है।